डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आपको कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट कोरिलेशन बताऊंगा, जिसमें 3 मेथड फ्रॉम 1 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन को मैं 3 तरह से बताऊंगा, 3 मेथड से बताऊंगा। तो जो भी मेथड आपको पसंद आए आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जो आसान लगे उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मेथड फर्स्ट क्या है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेशन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको क्या दिया है, एज ऑफ हस्बैंड की एज दी है 23, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36। एज ऑफ वाइफ्स दी है आपको 18, 20, 22, 27, 21, 29, 27, 29, 28, 29। तो आपको क्वेश्चन के अंदर हस्बैंड की एज और वाइफ की एज दी है, जिससे आपको कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट कोरिलेशन बताना है। तो इससे को सॉल्व करने से पहले हमें टेबल तैयार करना पड़ती है। तो टेबल पर आते हैं। देखिए एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाइफ्स। एज ऑफ हस्बैंड के हमने 3 कॉलम बना लिए, x, dx और d²x। इसी तरीके से एज ऑफ वाइफ्स के 3 कॉलम बना लिए, y, dy, d²y। और लास्ट कॉलम हमारा dx, dy हुआ। तो देखिए एज ऑफ हस्बैंड, इसको हमने माना है x, जो हमने क्वेश्चन में से देखकर उतार ली। इसको जो क्वेश्चन में एज ऑफ हस्बैंड दी है वो हमने क्वेश्चन में देखकर उतार ली। अगला कॉलम हम बनाते हैं dx का। तो अभी हमने बताया कि जो भी मेथड हम अप्लाई करेंगे उसका जो असर है वो dx पर पड़ेगा। जो भी मेथड मैं बताऊंगा आपको, 3 मेथड से बताऊंगा, तीनों मेथड्स का असर जो है वो dx पे पड़ेगा। और dx कैसे निकालते हैं, पहला जो मेथड है dx निकालने का वो ये है कि जो हमें x सीरीज़ दी होती है उसमें से हमें a एज्यूम्ड लेना पड़ता है किसी ना किसी एक नंबर को। तो पहले मेथड में मैं क्या बताऊंगा कि जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको एज्यूम्ड लेने से क्या असर पड़ेगा। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्या है, हमारा 23 है। तो a हमने 23 ले लिया, यानी सबसे छोटा नंबर। जब हम सबसे छोटा नंबर a ले लेते हैं तो जितने भी हमारे dx होते हैं सारे प्लस में आते हैं। कैसे, देखिए जो dx निकलेगा वो x में से a माइनस करते चले जाएंगे, यानी x हमारा ये दिया है, a हमारा 23 है, यानी 23 में 23 माइनस करे 0, 27 में से 23 माइनस करे 4, 28 में से 23 माइनस करे 5, 28 में से 23 माइनस करे 5, 29 में से 23 माइनस करे तो 6। इस तरह से ये dx सारे प्लस में निकलते चले आएंगे। अगला कॉलम हम बनाएंगे d²x। dx से ही बनेगा ये d²x, स्क्वायर लगा हुआ है, यानी जो भी dx दिया है उसका स्क्वायर कर देंगे। 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 4 का करेंगे तो 4 4 16, 5 का 5 5 25, 5 का 5 5 25, 6 10 36, 7 7 49। इस तरह से ये सारे हमारे d²x निकल आए जो हमने dx के थ्रू निकाले। तो ये हमारे एज ऑफ हस्बैंड, इसके तीनों कॉलम पूरे हमने कर लिए। अब एज ऑफ वाइफ्स, तो y तो हमने क्वेश्चन में से देखकर उतार लिया। उसके बाद हम dy बनाएंगे, dy वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने dx बनाया। तो इसमें भी हमें एज्यूम्ड मानना पड़ेगा। तो हमने सबसे छोटा नंबर एज्यूम्ड माना था x सीरीज़ में, y सीरीज में भी सबसे छोटा नंबर हम मान लेंगे एज्यूम्ड। तो सबसे छोटा नंबर हमारा 18 है, 18 को हमने a ले लिया एज्यूम्ड। और y भी वैसे ही निकालेंगे जैसे dy भी वैसे ही निकालेंगे जैसे dx निकाला था, यानी y में से a माइनस कर देंगे। तो y ये हमारा, ये सारे y दिए हुए हैं, a हमारा 18 है, यानी 18 में से 18 माइनस करा 0, 20 में से 18 माइनस करा 2, 22 में से 18 माइनस करा 4, 27 में से 18 माइनस करा 9। तो ये सारे हमारे प्लस के निकलते चले आएंगे dy। अगला कॉलम बनेगा हमारा d²y, वो भी dy के थ्रू बनेगा। तो dy का हम स्क्वायर कर लेंगे, यानी 0 का स्क्वायर 0, 2 का 4, यानी 2 2 4, 4 4 16, 9 9 81, 3 3 9, 11 11 121, 9 9 81। इसी तरह से ये सारे हम d²y निकालते चले जाएंगे। फिर अगला लास्ट कॉलम होगा हमारा dx dy का। जो हमारा dx दिया है उसकी dy से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 की 0 से करेंगे 0, 4 की 2 से करेंगे तो 8, 5 की 4 से करेंगे तो 20, 5 की 9 से करेंगे तो 45, 6 की 3 से करेंगे तो 18। इस तरह से ये हम dx dy निकालते चले जाएंगे। सारे कॉलम हमने पूरे कर लिए। तो देखिए पहला मेथड क्या था, जो भी हमारा x और y सीरीज़ दी थी उसमें जो हमने a लिया एज्यूम्ड, वो सबसे छोटा नंबर लिया।
एक्स सीरीज़ में से भी और वाई सीरीज़ में से भी। उसका असर क्या हुआ कि जितने भी डी एक्स आए और जितने भी डी वाई आए वो सारे हमारे प्लस में आए। तो ये हमने पूरी टेबल तैयार कर ली। इस टेबल में जितने कॉलम बने हैं उनका हम टोटल कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक्स सीरीज़ का जो टोटल करेंगे वो सिग्मा एक्स का आएगा, 300 आया। डी एक्स सीरीज़ डी एक्स का हम टोटल करेंगे, सिग्मा डी एक्स आएगा 70। डी स्क्वायर एक्स का टोटल करेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स आएगा 628। सिग्मा वाई हमारा जो आया 250, यानी वाई का टोटल करेंगे सिग्मा वाई हो जाएगा वो 250। डी वाई का टोटल करेंगे तो सिग्मा डी वाई हो जाएगा वो 70। डी स्क्वायर वाई का टोटल करेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर वाई हो जाएगा 654। डी एक्स डी वाई का टोटल करेंगे तो सिग्मा डी एक्स डी वाई कहलाएगा वो 613। तो ये टेबल हमने तैयार कर ली। टेबल तैयार करने के बाद हम फार्मूला लगाएंगे। देखिए फार्मूला क्या है, आर। कोरिलेशन को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है डी सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब ये फार्मूला हमने लिख दिया। इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे तो सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारा आया था 613, वो हमने सिग्मा डी एक्स डी वाई की जगह लिख दिया। माइनस का साइन लगाया, फिर सिग्मा डी एक्स आया था हमारा 70 लिख दिया, इंटू लगा दिया। सिग्मा डी वाई आया था हमारा 70 लिख दिया। एन आया था हमारा 10 लिख दिया। अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स आया था हमारा 628, वो उसकी जगह लिख दिया। माइनस सिग्मा डी एक्स हमारा कितना था 70, तो सिग्मा डी एक्स के 70 लिखा, उसका स्क्वायर लगाया अपॉन 10 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई हमारा आया था 654, उसकी जगह 654 लिख दिया। माइनस सिग्मा डी वाई 70 आया था, 70 लिख दिया, उसका स्क्वायर लगाया, एन की जगह 10 लिख दिया। तो देखिए ये हमने वैल्यू पुटअप कर ली। तो सबसे पहले हम ऊपर का पोर्शन सॉल्व करेंगे। 613 तो ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ 7 रह गया, यहाँ 70 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 दा 49, यानी 490 हो गया, 490। तो 613 में से 490 हम माइनस करेंगे, जैसे यहाँ करा मैंने। 613 में से 490 माइनस करा, ठीक। ऐसे ही 628 ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये हमारा यहाँ पर था 70 का स्क्वायर जो हम करेंगे तो 7 7 दा 49, यानी 4900 आ जाएगा, और अपॉन में 10। यहाँ भी 70 का स्क्वायर है तो 4900 आ जाएगा अपॉन में 10। तो देखिए ये 628 ऐसे लिख दिया। 4900 हमने जो स्क्वायर करा था 70 का वो आ गया, अपॉन 10 हो गया, इंटू 654 ऐसे लिख दिया। माइनस 70 का हमने स्क्वायर करा था तो 4900 आ गया अपॉन 10। 613 में से 490 माइनस करे 123 हो गए। 628 ऐसे उतारे, 10 से हमने 4900 को डिवाइड करी, यानी 0 से 1 0 कट गया तो 490 हो गया, इंटू 654 ऐसे आ गया। इस फिर 0 से 0 1 कट गया तो 490 यहाँ भी हो गया। 123 ऐसे लिख दिया। 628 में से हमने 490 माइनस करे तो 138 हो गया, इंटू 654 में से हमने 490 माइनस करे तो 164 हो गए। 123 ऊपर ऐसे लिखे, 138 इंटू 164 दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 22,632 हो गया। 123 ऐसे लिखे, 22,632 का हमने अंडर रूट निकाला, स्क्वायर रूट निकाला तो 150.43 हो गया, और 150.43 से हमने 123 को डिवाइड करा तो हमारा आ गया 0.817। तो देखिए 2 डिजिट में हमें लिखना है आंसर। तो हमारा जो तीसरा डिजिट है वो हमारा 5 से ज़्यादा है, इसलिए इसके बराबर वाला जो है उसमें 1 प्लस हो जाएगा, यानी 1 की जगह 2 हो जाएगा, यानी 0.82। ये राउंड ऑफ हम इसको कर देंगे। तो ये पहला मेथड था। पहले मेथड में हमने सीखा कि जब भी हम dx या dy निकालेंगे तो एज्यूम्ड यानी a जो है सबसे छोटे नंबर को मान लेंगे। ऐसा करने पर क्या होगा, जितने भी dx और dy होंगे सारे प्लस में आएंगे। तो ये था फर्स्ट मेथड। इसी क्वेश्चन को अब सेकंड मेथड से करेंगे।
देखिए सेकंड मेथड क्या है, व्हेन एज्यूम्ड, जब हम a जो है इस टेकन मिडल नंबर, यानी बीच के किसी नंबर को a मान लें। पहले मेथड में क्या था, सबसे छोटे नंबर को हमने a माना था, अब इस मेथड में हम किसी बीच के नंबर को a मान सकते हैं। तो एज ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ वाइफ, क्वेश्चन वही है, वही लिख लिया हमने, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से मुझे 3 मेथड बताना है। तो इसके लिए भी टेबल वैसी तैयार करी जैसे फर्स्ट मेथड में हमने तैयार करी थी, वैसे ही सेकंड मेथड में भी वैसी टेबल तैयार हो जाएगी। एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाइफ, 3 कॉलम दोनों के बना दिए। एज ऑफ हस्बैंड यानी x, dx और d²x। एज को x ले लिया, अगला कॉलम dx, उससे अगला d²x। ये भी हमने फर्स्ट मेथड में भी यही कॉलम बनाए थे। एज ऑफ वाइफ, इसको भी 3 कॉलम दे दिए हमने, y, dy और d²y, और लास्ट कॉलम dx, dy। अब यहाँ पर फ़र्क कितना है फर्स्ट और सेकंड मेथड में, देखिए हमने x सीरीज़ पूरी ऐसी लिख ली, y सीरीज़ पूरी ऐसी क्वेश्चन में से देख के लिख ली। अब जो हम मेथड अप्लाई करते हैं उसका जो असर पड़ता है वो dx पे पड़ता है। कैसे पड़ेगा, देखिए दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, कोई बीच का एक नंबर ले लेंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन में 30 लिया है एज्यूम्ड a। आप कोई सा भी बीच का 28 भी ले सकते हैं, 29 भी ले सकते हैं, 31 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में 30 लिया है, ये a हो गया। अब क्या करते हैं, इसका क्या असर पड़ता है, कभी भी बीच का नंबर हम लेते हैं a के रूप में तो जो हमारे dx होते हैं कुछ प्लस के और कुछ माइनस के आते हैं। और पहले मेथड में क्या हुआ था, सबसे छोटा नंबर लिया था तो सारे dx प्लस में आए थे, लेकिन बीच का नंबर लेने पे dx कुछ प्लस के कुछ माइनस के आएंगे। कैसे, देखिए a हमने ले लिया 30, अब dx निकलेंगे, dx कैसे निकलेगा, x में से a माइनस करते चलेंगे, x ये है और a 30 है। तो 23 में से 30 माइनस करें माइनस के 7, 27 में से 30 माइनस करें माइनस के 3, 28 में से 30 माइनस करें माइनस के 2, 28 में से 30 माइनस करें माइनस के 2, 29 में से 30 माइनस करें माइनस के 1, 30 में 30 माइनस करें 0, 31 में से 30 माइनस करें तो प्लस के 1, 33 में से 30 माइनस करें तो प्लस के 3। इस तरीके से ये हमारे dx निकलते चले आएंगे, कुछ प्लस के कुछ माइनस के। d²x भी वैसे लिखेंगे, dx का हम स्क्वायर बना लेंगे, यानी 7 7 दा 49, 3 3 दा 9, 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, 1 1 दा 1, 0 0 0, 1 1 दा 1, 3 3 दा 9। इस तरह से ये हम बनाते चले जाएंगे। ये d²x हमने बना लिया। ऐसे ही y सीरीज़ हमने क्वेश्चन में से देख के उतार ली। अब dy हमने बनाया, जिस तरह से हमने बताया था कि a जो है हमने बीच का नंबर लिया था, यहाँ भी a हम बीच का नंबर ले लेंगे। तो बीच का नंबर मैंने 29 लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, 27 भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, मैंने 29 लिया है। अब dy वैसे निकालेंगे हम, y में से a माइनस करते चले जाएंगे, जैसे उधर हमने x में से a माइनस करा था ऐसे y में से a माइनस करेंगे, यानी 18 में से 29 माइनस करेंगे माइनस के 11, 20 में से 29 माइनस करेंगे माइनस के 9, 22 में से 29 माइनस करेंगे माइनस के 7, 27 में से 29 माइनस करेंगे माइनस के 2। तो इस तरह से ये सारे हमारे निकलते चले आएंगे। अब देखिए यहाँ पर सारे माइनस के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने लिया तो बीच का नंबर है। अब ये इत्तेफाक है कि जो बीच का नंबर है वो सबसे बड़ा था। मैंने बताया था कि जब सबसे छोटा नंबर, जैसे पहले मेथड में बताया था कि सबसे छोटा नंबर लेने पे जितने भी dx dy होंगे सारे प्लस के आएंगे, और बड़ा नंबर लेने पे जितने भी dx dy आएंगे वो सब माइनस के आएंगे। इत्तेफाक से बीच का जो नंबर लिया वो बड़ा भी था और बीच का नंबर भी था, इसलिए ये सारे माइनस के आए। उसके बाद अगला कॉलम हमारा d² y का बन जाएगा। तो d² y कैसे निकालेंगे, dy का स्क्वायर कर देंगे, यानी 11 11 दा 121, 9 9 दा 81, 7 7 दा 49, 2 2 दा 4, 8 8 दा 64, 0 0 0, 2 2 दा 4, 0 0 दा 0, इस तरह से 1 1 दा 1, 0 0 दा 0। ठीक, लास्ट कॉलम dx dy का बनेगा, और dx ये हमारा dy ये है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की है कि जो एक से निशान है, यानी माइनस माइनस के हों या प्लस प्लस के, यानी एक से निशान की जो मल्टीप्लाई होगी वो प्लस में आएगी, और जो अलग अलग निशान होंगे उसकी मल्टीप्लाई माइनस में आएगी। जैसे एक प्लस का हो एक माइनस का, या एक माइनस का हो एक प्लस का, तो उसकी मल्टीप्लाई माइनस में आएगी। यानी एक से निशान की मल्टीप्लाई प्लस, अलग अलग निशान की मल्टीप्लाई माइनस। तो 7 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77 हो गया, 3 की 9 से 27, 2 की 7 से 14, 2 की 2 से 4, 1 की 8 से 8, 0 की 0 से करेंगे 0, 1 की 2 से करेंगे तो माइनस के 2, क्योंकि देखिए प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, ये निशान दोनों अलग अलग हैं। बताया था अलग अलग जो निशान होंगे उसकी जो मल्टीप्लाई होगी माइनस में आएगी।
3 की 0 से करेंगे 0, 5 की 1 से करेंगे तो माइनस के 5, क्योंकि ये प्लस के 5 है, ये माइनस के 5, अलग अलग निशान है इसलिए मल्टीप्लाई माइनस में आएगी। 6 की 0 से करेंगे तो 0। तो ये सारे कॉलम हमने तैयार कर लिए। जिस तरीके से फर्स्ट मेथड में हमने सारे कॉलम तैयार करे थे उनका हमने टोटल करा था कॉलम का, ऐसे ही इसका भी टोटल करेंगे। तो देखिए टोटल जब हमने करा तो सिग्मा एक्स हमारा 300 आ गया, एन हमारा 10 हो गया, ठीक, क्योंकि सिग्मा एक्स वही आएगा जो फर्स्ट मेथड में आया था, क्योंकि नंबर तो वही है, सीरीज तो वही है, क्वेश्चन तो वही है। अब सिग्मा डी एक्स हमारा 0 आया। 0 कैसे आया? पहले हमने माइनस के सब प्लस कर लिए एक जगह, माइनस के इकट्ठे कर लिए, यानी 7 और 3, 10 10 और 2, 12 12 और 2, 14 14 और 1 15, यानी माइनस के 15 हो गए। अब प्लस के हमने देखे 1 और 3, 4 4 और 5, 9 9 और 6 15, यानी 15 प्लस के होगा, 15 ही माइनस के होगा, तो 15 में से 15 चला गया, हमारा 0 आ गया। ठीक, उसी तरह से डी स्क्वायर एक्स का टोटल करेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का लाएगा 138 हो गया। सिग्मा वाई का टोटल करेंगे तो 250, और डी वाई का टोटल करेंगे सिग्मा डी वाई का लाएगा वो माइनस के 40, क्योंकि सारे माइनस के ही थे इसलिए माइनस का 40 आ गया। डी स्क्वायर वाई का टोटल करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर वाई होगा 324, और डी वाई डी एक्स डी वाई का टोटल करेंगे तो सिग्मा डी एक्स डी वाई का लगेगा 123। ठीक, 123 कैसे आया? पहले हमने प्लस वाले सारे प्लस कर लिए, जितना आया हुआ उसमें से माइनस के, यानी माइनस के कितनी है 5 और 2 7 7 माइनस कर दिए, यानी पहले प्लस के सब प्लस कर लिए, उसमें से माइनस वाले माइनस कर दिए, तो 123 आ गया, 123। अब फार्मूला वही लगाएंगे, जो फार्मूला हमने फर्स्ट मेथड में लगाया वही हम सेकंड मेथड में भी अप्लाई करेंगे। आर इज इक्वल टू, फर्स्ट मेथड में हमने ये पूरा फार्मूला लगाया था, फार्मूला मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पहले रिपीट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, वही फार्मूला हम इसमें लगा देंगे। अब फार्मूला लिखने के बाद हम उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो डी एक्स डी वाई कितना आया था हमारा 123 लिख दिया, माइनस सिग्मा डी एक्स हमारा कितना था 0 0 लिख दिया, इनटू सिग्मा डी वाई कितना था हमारा माइनस के 40 लिख दिया, और एन कितना था हमारा 10 लिख दिया। ठीक, उसके बाद सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना है हमारा 138 लिख दिया, माइनस सिग्मा डी एक्स कितना है हमारा 0 0 लिख दिया, उसके बाद इसका स्क्वायर लगा दिया, एन की जगह 10 लिख दिया, इनटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई हमारा कितना है 324 लिख दिया, माइनस सिग्मा डी वाई कितना है हमारा माइनस के 40 लिख दिया, उसका स्क्वायर लगा दिया जैसे लगा हुआ है, और अपॉन एन की जगह 10 लिख दिया। अब देखिए इसको ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो 123 तो ऐसे लिखेंगे, तो ऊपर वाले पोर्शन में 0 के साथ अगर किसी की मल्टीप्लाई करी जाए या डिवाइड करी जाए, यानी 0 जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड में आए तो पूरा पोर्शन 0 बन जाता है। अगर हम 0 की 40 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, 0 की फिर हम 10 से डिवाइड करेंगे तब 0, यानी पूरा पोर्शन 0 हो गया। तो हमारा क्या रह गया 123 ऐसे ही रह गया, बस यही बचा, ये पूरा 0 हो गया। तो वो हमने ऐसे ही लिख दिया, देखिए 123 ऐसे लिख दिया हमने। इसी तरह से 138 ऐसी रहेगा। अब यहाँ भी वही है, 0 की हम स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 से हम 10 से डिवाइड करेंगे फिर 0, यानी ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। सिर्फ यहाँ पर क्या बचा 138, तो ये 138 हम उधर लिख देंगे। ऐसे ही 324 ऐसे लिख देंगे, 4 की 4 से हम 40 की 40 से मल्टीप्लाई करें तो 1600 हो गया। तो देखिए 138 तो ऐसे लिख दिया था क्योंकि आगे का पोर्शन 0 हो गया था, इंटू 324 ऐसे लिख दिया था क्वेश्चन में से, 40 की 40 से हमने मल्टीप्लाई करी तो 1600 हो गया था अपॉन 10। 123 ऐसे लिखा, 138 ऐसे लिखा, इंटू 324 ऐसे लिखा, माइनस 1 0 से 1 0 कर गया तो 160 रह गया। 123 ऐसे लिखा, 138 ऐसे लिखा, 324 में से 160 माइनस करें 164 आ गया। 123 ऐसे लिखा, 138 की 164 से मल्टीप्लाई करी 22,632 आ गया। उसके बाद 123 ऐसे लिखा, इसका हमने रूट निकाला तो 150.43 आ गया, इसको इससे डिवाइड करी तो 0.817 या 0.82, यानी वही आंसर निकल कर आ गया जो पहले क्वेश्चन पहले मेथड में आया था, यानी आंसर सेम आएगा।
हम चाहे पहले मेथड से करें, चाहे दूसरे मेथड से करें, चाहे तीसरे मेथड से करें, तो आंसर सब में सेम आएगा। पहले मेथड में भी यही आंसर आया था, दूसरे मेथड में भी यही आंसर आया था। पहले मेथड का जो असर पड़ता है वो dx और dy पर पड़ता है, क्योंकि पहले मेथड में हमने जो a लिया वो सबसे छोटा नंबर लिया, उसकी वजह से सारे dx और dy प्लस में आए। दूसरे मेथड में हमने कोई बीच का नंबर a ले लिया, तो उसकी वजह से dx और dy कुछ प्लस के और कुछ माइनस के आए। अब तीसरा मेथड क्या होगा, इसी क्वेश्चन को तीसरे मेथड से कैसे करेंगे। देखिए तीसरा मेथड है व्हेन एज्यूम्ड, यानी ए जब इज टेकन फ्रॉम मीन, मीन के थ्रू अगर हम मीन को हम ए ले लें, अगर एज्यूम्ड अगर हम मीन को मान लें, तो देखिए क्वेश्चन वही रहा, एज ऑफ हस्बैंड एज ऑफ वाइफ वही क्वेश्चन रहा। टेबल भी वैसी बनाएंगे सेम जैसे बनाते चले आ रहे हैं। देखिए एज ऑफ हस्बैंड, इसके 3 कॉलम कर लिए हमने, x dx और d स्क्वायर एक्स। एज ऑफ वाइफ, इसके भी 3 कॉलम कर लिए, y dy और d स्क्वायर वाई, लास्ट कॉलम dx dy। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरा मेथड जो है वो क्या करेंगे, जो हमने x सीरीज़ लिखी है उसका हमने ये सब टोटल करा। सबसे पहले x और y सीरीज़ का मीन निकाल के चलेंगे, मीन निकाल लेंगे। तो x का और y का मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो x का टोटल है वो कर लेंगे, तो वो सिग्मा x का लाएगा, वो हमारा 300 हो गया। y का टोटल हमारा सिग्मा y का लाएगा, वो 250 हो गया। और n हमारा 10 आया, यहाँ भी n हमारा 10 आया। देखिए सिग्मा x हमारा 300 हो गया, n हमारा 10 हो गया, सिग्मा y हमारा 250 हो गया, n हमारा 10 हो गया। पहले सबसे पहले हम मीन निकाल लेंगे, उसके बाद आगे के कॉलम बनाएंगे। तो मीन कैसे निकालेंगे, देखिए x का मीन जो हम निकालेंगे, फार्मूला होता है x का मीन निकालने का, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x हमारा जो आया था 300 आया था, 300 ऐसे लिख दिया। n हमारा आया था 10 ऐसे लिखा, 10 से डिवाइड करा 30 हो गया। x का मीन हो गया 30। ऐसे ही y का मीन निकालेंगे, तो सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y हमारा आया था 250 लिख दिया, n की जगह हमने 10 लिख दिया, इसकी डिवाइड करी तो 25 हो गया। तो हमने x का मीन निकाला 30 और y का मीन निकाला 25। अब जो हम dx निकालेंगे उसमें जो a लेंगे वो इसको ले लेंगे, x सीरीज़ में 30 ले लेंगे यानी x का मीन, y सीरीज़ में 25 ले लेंगे यानी y का मीन। तो ये मीन के थ्रू डेविएशन इसमें चलेगा। तो देखिए a हमने 30 लिया, जो 30 मीन आया x सीरीज़ का वो आया था 30, उसको हमने a ले लिया। फिर इस x में से x बार यानी x का मीन माइनस करते चले जाएंगे, वो हमारा dx कहलाएगा। dx कैसे निकालेंगे, इस x में से यानी 23 में से जो मीन आया था 30 वो माइनस करेंगे। 23 में से 30 माइनस करा तो 7, 27 में से 30 माइनस करा तो 3, 28 में से 30 माइनस करा तो 2 माइनस के 2, 28 में से 30 माइनस करा माइनस के 1, 29 में से 30 माइनस करा माइनस के 1, 30 में 30 माइनस करा प्लस 0 हो गया। 31 में से 30 माइनस करा प्लस के 1, 33 में से 30 माइनस करा प्लस के 3, 35 में 30 माइनस करा प्लस के 5, 36 में 30 माइनस करा तो प्लस के 6। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो भी dx आएंगे उसका टोटल हमेशा 0 बैठेगा। अगर हम मीन के थ्रू यानी मीन को अगर हम एज्यूम्ड मान लेंगे, मीन को अगर हम एज्यूम्ड मान लेंगे तो उसमें जितने भी dx निकल कर आएंगे उनका टोटल हमेशा 0 बैठेगा। टोटल करके देख लेंगे बाद में। अगला कॉलम हमने डी स्क्वायर एक्स का बनाया। डी स्क्वायर एक्स हम वैसे ही निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 7 की 7 से करेंगे, 7 से 49, 3 to the 9, 2 to the 4, 2 to the 4, 1 1 the 1, 0 0 0, 1 1 the 1, 3 3 the 9। इस तरह से डी स्क्वायर एक्स हमारा निकलते चला आएगा। ऐसे ही हमने एज ऑफ वाइफ को हमने वाई माना था, तो वाई तो हमने क्वेश्चन में दे के उतार लिया। अब डी वाई का कॉलम बनाएंगे। डी वाई का कॉलम कैसे बनाएंगे, इसमें भी जो हम ए लेंगे, जो इसका वाई सीरीज़ का मीन आया था निकल के 25, उसको ही हमने ए ले लिया। अब ये डी वाई हम इसी के थ्रू निकालेंगे, यानी वाई में से ए माइनस करते चले जाएंगे, यानी हम मीन माइनस करते चले जाएंगे। यानी 18 में से 25 माइनस करें -7, 20 में से 25 माइनस करें माइनस के 5, 22 में से 25 माइनस करें माइनस के 3, 27 में 25 माइनस के माइनस के प्लस के 2। इस तरह से ये प्लस माइनस के निकलते चले आएंगे। अगला कॉलम हम डी स्क्वायर वाई का करेंगे।
इसका स्क्वायर करेंगे 7 7 द 49, 5 5 द 25, 3 3 द 9, 2 2 द 4 4 4 द 16, इस तरह से डी स्क्वायर वाई हो गया। फिर अगला कॉलम हम डी एक्स डी वाई का बनाएंगे जैसे बनाते आए हैं। डी एक्स की डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 की करेंगे तो 49 हो गया, 3 की 5 के करेंगे तो 15, 2 की 3 से करेंगे तो 6 2 की 2 से करेंगे तो -4, क्योंकि ये मैंने बताया था कि अलग अलग अगर निशान हैं तो उनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस की होती है। एक से निशान हो उनकी मल्टीप्लाई प्लस की होती है, जैसे दो माइनस और यही माइनस एक से निशान है इनकी मल्टीप्लाई प्लस की हो गई, अलग अलग निशान की मल्टीप्लाई माइनस की हो गई। इस तरह से ये डी एक्स डी वाई हमारा निकलता चला आएगा। अब क्या करेंगे, जैसे हम अब तक करते आए हैं सबका टोटल कर लेंगे, सारे कॉलम्स का टोटल कर लेंगे। तो देखिए ये सिग्मा एक्स का टोटल हम सबसे पहले कर ही चुके थे, मीन जब निकाला था उसके लिए। सिग्मा डी एक्स हमने बताया था कि सिग्मा डी एक्स और सिग्मा डी वाई हमेशा ज़ीरो आता है। कब? जब मीन के थ्रू हम डी एक्स या डी वाई निकालते हैं, यानी एज्यूम्ड जो है ए जो है हम मीन को मान लेते हैं, उस कंडीशन में डी एक्स और डी वाई हमेशा ज़ीरो आता है। कैसे आएगा ज़ीरो, देखिए 7 माइनस के 3 माइनस के 7 और 3 हो गए 10, 10 और 2 हो गए 12, 12 और 2 हो गए 20, 14, 14 और 1 हो गया 15, यानी 15 हो गए हमारे माइनस के। ऐसे ही प्लस के देखेंगे 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 ही हमारे प्लस के हो गए, 15 ही हमारे माइनस के हो गए, तो 15 में 15 गए तो हमारे ज़ीरो बचे। ऐसे ही डी वाई भी हमारा इसमें ज़ीरो आएगा, प्लस के अलग कर लेंगे माइनस के अलग कर लेंगे, प्लस और माइनस के सेम होंगे इसलिए ज़ीरो आएगा। उसके बाद डी स्क्वायर वाई का टोटल करेंगे तो हमारा 164 हो जाएगा, सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारा 123 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें भी हम एक चीज़ देख लेंगे कि डी एक्स और डी वाई तो हमारा ज़ीरो हो गया, तो अब फार्मूला क्या लगेगा वो देखना है। तो देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिए अब तक जो फार्मूला हम लगाते आए हैं वो फार्मूला हमारा ये बड़ा वाला फार्मूला लगाते चले आए थे, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन, और ये पूरा फार्मूला था। तो इस क्वेश्चन में जब हम मीन के थ्रू चले तो मीन के थ्रू चलने के बाद डी एक्स और डी वाई हमारा ज़ीरो हो गया, तो इस बड़े फार्मूले से डी एक्स और डी वाई बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे, यानी डी एक्स और डी वाई वाला पोर्शन पूरा ख़त्म कर देंगे। तो देखिए डी एक्स और डी वाई का ये पूरा पोर्शन है ये ख़त्म हो गया, खाली क्या बचा हमारा सिग्मा डी एक्स डी वाई। ऐसे ही डी एक्स वाला पोर्शन और डी वाई का देखिए ये सिग्मा डी एक्स है, ये पूरा पोर्शन ख़त्म हो गया, ये सिग्मा डी वाई ये पूरा पोर्शन ख़त्म हो गया। अब पूरा हमारा इस बड़े फार्मूले में क्या बचा, सिग्मा डी एक्स डी वाई बचा, वो हमने लिख दिया सिग्मा डी एक्स डी वाई। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स वो हमने ऐसे लिख दिया इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई ये ऐसे लिख दिया, यानी ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने मीन को एज्यूम्ड माना था। इस वजह से मीन को एज्यूम तभी मानते हैं जब मीन हमारा कंप्लीट नंबर आए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए कंप्लीट नंबर। अगर पॉइंट में आता है तो आपको फर्स्ट और सेकंड मेथड में से ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, फर्स्ट या सेकंड मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपका मीन कंप्लीट नंबर आता है, होल नंबर आता है, तो आपको इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये मेथड तभी यूज़ होगा, ये सब मेथड आपका तभी यूज़ होगा जब आपका जो मीन है वो कंप्लीट हो, पॉइंट में नहीं हो। अब इस क्वेश्चन में तो मीन हमारा कंप्लीट था, इसलिए हमने मीन को ही एज्यूम्ड यानी ए मान लिया, मीन को ही हमने ए मान लिया, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ मीन आया था हमारा एक्स सीरीज़ का 30, वाई सीरीज़ का 25, कंप्लीट नंबर था, पॉइंट में नहीं था, इसलिए इस मेथड से हमने इसको करा। और इस मेथड से करने के बाद ये जो बड़ा फार्मूला था वो छोटे फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लगा देंगे। देखिए सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना आया था 123, यहाँ देख लेंगे सिग्मा डी एक्स डी वाई 123, ये हमने 123 लिख दिया। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स और सिग्मा डी स्क्वायर वाई कितना आया था यहाँ देख लेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स हमारा 138, सिग्मा डी स्क्वायर वाई 164, यहाँ लिख देंगे हम सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 138 164, 123 ऐसे लिख दिया, 138 की 164 से मल्टीप्लाई करी तो 22,632 आ गई। 123 ऐसे लिख दिया,
और इसका हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया तो 150.43 आ गया। उसके बाद 123 से हमने 150.43 से डिवाइड कर दी, 123 को 150.43 से डिवाइड करी तो वही आ गया हमारा 0.817। इसको हमने राउंड ऑफ करा तो 0.82। तो देखिए तीनों मेथड्स में आंसर हमारा सेम आया। तो पहला मेथड क्या था? पहला मेथड ये था कि हमने x और y सीरीज़ में से सबसे छोटा नंबर a माना। उस कंडीशन में सारे dx और dy हमारे प्लस में आए। दूसरे मेथड में हमने कोई बीच का नंबर x और y सीरीज़ में से कोई बीच का नंबर a मान लिया। उस कंडीशन में हमारे dx और dy कुछ प्लस के आए, कुछ माइनस के आए। तीसरे मेथड में हमने क्या करा, जो हमारा मीन आया था उस मीन को ही हमने a मान लिया। तो उस कंडीशन में dx और dy कुछ प्लस के आए, कुछ माइनस के आए, लेकिन dx और dy हमारे ज़ीरो बन गए। जब dx dy हमारे ज़ीरो बन गए तो फार्मूला भी हमारा छोटा हो गया, क्योंकि बड़े फार्मूले में से dx और dy वाला पोर्शन पूरा ख़त्म हो गया तो फार्मूला छोटा हो गया। तो तीसरा मेथड हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमारा मीन कंप्लीट हो, पॉइंट में नहीं हो, तब तो हम तीसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे। और जब हमारा मीन पॉइंट में आ रहा हो तो फर्स्ट और सेकंड मेथड में से ही जो मेथड आपको आसान लगे उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए हर मेथड से आंसर हमारा सेम आया। अब यहाँ पर